Hello, this is the another part of the nutrition in plants. Before that, we had to know about the topic of autotrophic plants. What is autotrophic plant, as you know well. Now we are starting from the synthesis of plants food other than the carbohydrates. You know that all the carbohydrates is made up of three type of main components, just carbon hydrogen and oxygen. These are the elements, and these are used to synthesize other component of food. इनका हम यूज़ करते हैं जो अदर कंपोनेंट होते हैं फूड के, उसको सिंथेसाइज करने में, जस्ट लाइक प्रोटीन एंड फैट्स. बट प्रोटीन इज़ अ नाइट्रोजिनस सब्सटेंस. जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजिनस सब्सटेंस होता है बिकॉज द प्रोटीन इज़ मेड अप ऑफ अमीनो एसिड. बिकॉज द प्रोटीन इज़ मेड अप ऑफ अमीनो एसिड which contain nitrogen. From where do the obtain nitrogen? As you know that plant really need nitrogen to grow itself, but some leguminous plant that absorb nitrogen from the soil. I mean, there is a one kind of bacteria that is called rhizobium bacteria who convert nitrogen into the nitrogenous compound, and it's provided to the plants. So if the plant is not nitrogen rich, we are adding in the plant fertilizer, because you know that fertilizer is made up of three main components: potassium, npk means n, nitrogen, potassium, and potassium, just wait please. Yeah, NPK means nitrogen, potassium, and phosphorus. These are all present in the fertilizer. So, uh, in the same, in this way, the plants fulfill their requirement of the nitrogen along with the other constituent. इस तरीके से जो फर्टिलाइज़र में जब नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होता है उसे प्लांट अच्छी तरीके से ले लेते हैं. नाउ द अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. एज यू नो दैट first is autotrophic mode of nutrition, second one is heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic nutrition has done in that plant who is not green in color. They are depend on the other plants. I mean, they are twining around the stem on the branches. ये जो होते हैं क्या करते हैं, इनमें जो है मतलब इसमें ग्रीन कलर प्रेजेंट नहीं होता, मतलब इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है. ह्यूमन जो होते हैं उनमें भी ग्रीन कलर नहीं होता है, क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं. हम पेड़ के ऊपर डिपेंड रख सकते हैं. हम कुकिंग कर सकते हैं, बट हम कैसे करते हैं कुकिंग? हम वेजिटेबल्स लेते हैं उनको हम कुक करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वन इज़ कसकुटा, दैट इज़ कॉल्ड अमरवेल. ये क्या करता है, जो होस्ट प्लांट होता है जिसके ऊपर मतलब ये डिपेंड होता है, जो ऑटोट्रॉफिक प्लांट होते हैं ऑटोट्रॉफिक प्लांट के ऊपर ये डिपेंड रहता है. ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स कौन से होते हैं? जिसमें क्लोरोफिल होता है. और जो कसकुटा होता है वो डिपेंड रहता है ऑटोट्रॉफिक प्लांट के ऊपर. जो ऑटोट्रॉफिक प्लांट उसको हम कहते हैं होस्ट प्लांट. ये क्या करते हैं, ये जो ट्री होता है उसके चारों ओर ट्यूनिंग बना लेते हैं, मतलब उसके चारों ओर लिपट जाते हैं और उससे धीरे धीरे करके खाने को लेते रहते हैं, मतलब अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं. एंड कसकुटा इज़ ऑल्सो कॉल्ड पैरासाइट. जो कसकुटा होता है उसको हम पैरासाइट भी बोलते हैं. नाउ देयर इज़ वन फिगर. पहले wants to know whether mosquito and bed bugs, lice and leeches that suck our blood are also parasite. You know that जो mosquitoes होते हैं, जो bed bugs होते हैं, leeches, ये भी जो है हमारा खून चूसते हैं. ये भी क्या होते हैं, ये पैरासाइट होते हैं, लेकिन ये ह्यूमन ब्लड चूसते हैं. और जो कसकुटा होता है ये भी पैरासाइट होता है. ये प्लांट्स के जो सैप होता है, मतलब प्लांट्स का जो रस होता है उसको सिक्रेट करता है, उसको लेता है.
हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स कैन ईट एनिमल्स? कभी आपने ये सोचा है कि कोई भी प्लांट जो है खाना, मतलब इंसेक्ट को खा सकता है? There is a one kind of plant that is called a pitcher plant. Pitcher plant is also called uh, nepenthes शायद, नेपेंथीस, हाँ नेपेंथीस ही होता है। ये ज़्यादातर इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और हमारे यहाँ पर ये मेघालय में होता है। इसमें क्या होता है, देयर इज़ अ पिक्चर लाइक, दिस इज़ अ पिक्चर लाइक प्लांट, this is a picture like or jug like structure is the modification part of the leaf। ये जो पिक्चर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है ये लीफ ही होता है, मतलब ये लीफ का मॉडिफिकेशन प्लांट होता है जो कि पिक्चर, मतलब पिक्चर का शेप में होता है। पिक्चर मतलब घड़े के आकार में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें इसमें जो है हेयर होते हैं विच इज़ इंटेंगल्ड द ट्रैप्ड इंसेक्ट। इसमें क्या होता है, जो हेयर होते हैं वो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, और इसमें एक बहुत ही अच्छी स्मेल होती है जिसकी वजह से वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं इंसेक्ट्स। और जब ये इंसेक्ट को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, द इंसेक्ट इज़ किल्ड बाय द जूस सिक्रेटेड इन द पिक्चर। जो भी उसमें मतलब जो पिक्चर प्लांट में जो भी जूस होता है वो उसको सिक्रेट करने के बाद उसको मर जाता है। इट्स न्यूट्रिशन आर एब्जॉर्ब, और उसका जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। सच इंसेक्ट ईटिंग plant are called insectivorous plant. Pitcher plant is also called a insectivorous plant. You just see in the figure 1.6 plant, pitcher plant showing lead there is a lead, जिसमें जब जो पिक्चर प्लांट है अपने अंदर इसको इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है, उसके बाद ये लीड बंद हो जाती है, वो उसको बाहर नहीं जाने देता इंसेक्ट को। सेप्रोफाइट्स, व्हाट इज सेप्रोफाइट्स? सेप्रोफाइट्स आर दोज प्लांट्स, saprophytes are those plant who depends on the dead decaying matter, और जो कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर होते हैं, जैसे कि फंगस है। मशरूम इज़ अ फंगस। यू नो दैट द मशरूम इज़ अ अम्ब्रेला लाइक पैचेस। जो उसके अम्ब्रेला लाइक पैचेस होते हैं वो मॉस्टन जो वुड होता है, जो लकड़ी होती है उसके ऊपर ग्रो करते हैं, और इसको हम ज़्यादातर खाने में भी यूज़ करते हैं। ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ये फंगस होता है। इन एक्टिविटी 1.2 यू जस्ट टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड यू मॉइस्ट इट एंड प्लेस इट इनटू अ वार्म एरिया। एक ब्रेड का टुकड़ा लो, उसको गीला करके आप उसको गर्म जगह पे रख दो, फिर उसके थोड़े दिनों बाद उस पर देखो, उस पर फंगस हो जाती है। जो फंगस होती है ये कॉटन थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉटन लाइक होता है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगस। They have different mode of nutrition. They absorb the nutrient from the bread. This mode of nutrition is called, organisms take in nutrient dead and decaying matter is called saprotrophic nutrients. Such organisms with saprotrophic mode of nutrition are saprotrophs। जो ब्रेड होता है जब वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, उसे क्या करता है, न्यूट्रिएंट लेता है फंगस, और इस टाइप के न्यूट्रिएंट को हम क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट। और ये जो सच टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ्स। एंड फंगस, यू ऑल्सो नो दैट, यू सी द पिकल, जो अचार होता है आप उसमें भी देखते हो कि उसमें फंगस ग्रो कर जाती है। जब हम अचार को, मतलब पिकल को पूरी तरीके से ऑयल के अंदर डिप करके नहीं रखते हैं तो उसके चारों ओर क्या होता है, फंगस लग जाती है ह्यूमिडिटी की वजह से। ड्यूरिंग इन रेनी सीजन यू ऑल्सो सी द शू शोल, इट इज़ ऑल्सो ऑन द शू शोल देयर इज़ ऑल्सो अपीयर अ फ्लफी वाइट कलर स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड फंगस। ये ब्लैक कलर की भी होती है। फंगस इज़ अ स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। ये जो फंगल स्पोर्स होते हैं ये हमेशा जो प्रेजेंट होते हैं वो एयर में ही होते हैं। व्हेन दे लैंड एंड वेट एंड वार्म
थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। जब ये गीले और गर्म चीज़ के ऊपर हो एक बार ग्रो कर जाते हैं तो ये जर्मिनेट होते रहते हैं, मतलब धीरे धीरे करके ये स्प्रेड होते रहते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर आर शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस इज कॉल्ड रिलेशन दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड symbiosis. Now we are going to understand what is symbiosis. Symbiosis is a, suppose there is a two organism, one is buffalo and another one is a bird. बर्ड जो क्या करती है, एक बर्ड का एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक बर्ड होती है जो कि हमेशा उसके ऊपर रहती है, बफेलो के, जो कि वाइल्ड बफेलो होती है, उसमें से वो उसके जो पैरासाइट होते हैं उसकी स्किन के ऊपर उसको निकाल देती है और वो उसको रहने के लिए जगह देती है। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोसिस एंड दिस सिम्बायोसिस इज ऑल्सो कंटेन इन द प्लांट। इन दिस इसमें क्या होता है, जो फंगस होती है, फंगस लिव inside the root of plant। ये आप ये मान लीजिए, जब दो एक एल्गी है, दूसरा है फंगस। एल्गी क्या करती है, वो एल्गी क्या करती है, वो अपना खाना खुद बनाती है। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल इन द एल्गी। सो एंड द fungi provide the fungi provide the shelter shelter, water and mineral to the algae in the organisms called lichens. Okay, how nutrient are replenished in the soil। ये जो न्यूट्रेंट होते हैं वो सॉइल में कैसे भरे जाते हैं। we keep a fertilizer we keep fertilizer and we keep fertilizer and the manure manure and add into the soil. And you know that fertilizer and manure contain nitrogen, phosphate and phosphorus, and we need to add in the soil to grow a healthy plant। जब हम इन सबको फर्टिलाइज़र और मैन्योर को हम जब उसमें सॉइल में डाल देते हैं तो एक अच्छा प्लांट ग्रो करता है। और आपको पता है कि जब भी कोई अच्छा प्लांट ग्रो करता है उसको ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, और न्यूट्रिएंट वो किससे लेता है ना, वो फर्टिलाइज़र और मैन्योर से लेता है। यूजुअली क्रॉप एब्जॉर्ब a lot of nitrogen and the soil become deficient in nitrogen। जो यूजुअली जो क्रॉप होती है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे जो सॉइल होती है वो क्या होती है, उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, इसीलिए हमको फर्टिलाइज़र और मैन्योर का यूज़ करना पड़ता है। बट इन सम केसेस देयर इज़ अ लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस प्लांट वो होते हैं जैसे कि पी है, मूंग दाल है, एंड मूंग दाल वेट मूंग दाल, ग्राम, बीन्स, दीज आर लेग्यूमिनस प्लांट। इन लेग्यूमिनस प्लांट में एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है और उसको यूज़ करता है। ये यूज़ कैसे करेगा, ये जो लेग्यूम प्लांट होते हैं उसकी रूट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है और वो उसको रहने राइजोबियम को रहने के लिए, जो लेग्यूम प्लांट होते हैं वो राइजोम को रहने के लिए शेल्टर देते हैं। So this relationship is called symbiotic relationship, and there is some keywords: autotrophic, chlorophyll, heterotrophs, host. What is host? You know that very well. What is host? Host is that plant on which a heterotrophic plant take a nutrient, that is called host. And insectivorous plant, insect eater plant is called insectivorous plant. Nutrient, you know, nutrition. Parasite, you know, cuscuta is a parasite. And but mosquito, lichens, these are also uh, parasite. They sucks human blood. Photosynthesis, what is photosynthesis? Saprophytes, sorry, step is saprotrophs.
saprotrophic and stomata. What is stomata? Stomata is present in the leaf where 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 uh, मेरे को आई मीन ईस्टोमेटा वो होते हैं जहाँ पर जो प्लांट्स खाना बनाते हैं, वेयर द प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड दे आर स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन द स्टोमेटा। ये स्टार्च के रूप में स्टोमेटा में स्टोर हो जाते हैं और ये टाइम टू टाइम इसको लेते रहते हैं। नाउ यू कैन डू इजीली दीज एक्सरसाइज, match the columns and true and false. Now I am giving you some homework. First of all, what is photosynthesis? And name some insectivorous plant. What is autotrophic mode of nutrition? What is heterotrophic mode of nutrition? What is instrumenta? Thank you so much.